Hello students, how are you all? Myself Surekha Patel from Ashwamedh Vidyalaya Killa, Pardi. Today we are going to continue our topic with poverty. Today we are going to discuss about poverty alleviations program. In the previous video we have to be discuss about the different strategy adopted by the government and in which this direction they have to be started a different type of project. So today we'll started our new topic is that poverty alleviation program. poverty alleviation program यानी कि पॉवर्टी को कम करने के लिए कौन से प्रोग्राम जो है वो रन किए हैं गवर्नमेंट ने। जैसे हम लोग ने लास्ट प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो पॉवर्टी है उसको निकालने के इरेक्टिव करने के लिए जो स्ट्रेटेजी अपनाई है, तो वही स्ट्रेटेजी को उन्होंने कैसे प्रेजेंटली दिखाया है, मतलब सामने उसके लिए कौन से प्रोग्राम्स किए हैं। तो वी हैव टू बी स्टडी अबाउट द डिफरेंस प्रोग्राम. In order to make poverty alleviation solution successful, the rural and urban people living below poverty line should get direct financial benefit from various welfare schemes. You know that nowadays the government should be given many scheme, and they have to be given a subsidies on the scheme, and they have to be not given the subsidy on the scheme at a time, but they have to be clear the amount by their account, यानी कि डायरेक्ट जो है फाइनेंशियल हेल्प की जाती है। जैसे कि हम लोग शौचालय है तो शौचालय के लिए आप लोगों को पता है कि जो भी कैंडिडेट है जो उसका प्रॉफिट लेने वाला है, तो ये कैंडिडेट के अकाउंट में सीधे ही पैसे चले जाते हैं। तो इस तरीके की स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम जो है वो अप्लाई की है। देयर मे बी चेंज इन द नेम्स of these programs, but the basic objective is to create opportunity of employment for families suffering from poverty, improve agriculture, rural upliftment, food security, provide education, develop skill training so that the economic condition may improve, leading social security and may brought them above poverty line. ये प्रोग्राम्स जो है भले उनके नाम अलग अलग है, लेकिन उनका मेन पर्पस क्या है, सबसे मेन थिंग क्या है कि सबके अंदर ये अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर को ऊपर लाने का, रूरल एरिया में जो अपलिफ्टमेंट है उसको, यानी कि जो वर्क करने लायक जो लोग हैं लेकिन वो ऐसे ही बेकार रहते हैं तो वो कम करने का, फूड सिक्योरिटी, प्रोवाइड एजुकेशन, ये सारी चीज़ों के को ही नज़र में रखे हुए, यानी कि सबके सेंटर में यही चीज़ है, तो उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सारे प्रोग्राम्स जो है वो रन किए हैं। प्रेजेंट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव इम्प्लीमेंटेड एंड मे वेलफेयर प्रोग्राम्स। अभी हम लोग जैसे देखते हैं, जैसे हम लोग ने आगे बात की, तो बहुत सारे सेंट्रल और स्टेट के द्वारा प्रोग्राम्स जो है वो रन किए गए हैं। It has tried to improve living standard of poor in cities by improving geographically and infrastructure service with the reduction in unemployment poverty with reduce. अगर यही इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो सिटीज एरिया के जो पुअर पीपल है उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, तो उनको उनके अंदर जो है जियोग्राफिकली वो लोग इम्प्रूव हो। जैसे कि स्लम एरिया के अंदर वो लोग ज़्यादा रहते हैं, सिटीज़ एरिया के अंदर जो स्लम एरियाज है तो वहाँ पे पुअर लोग रहते हैं, तो ये उन लोगों का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस जो है उनको प्रोवाइड करनी है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको रिड्यूस करना है। तो ये सारी चीज़ों को सिटीज़ एरिया के अंदर ध्यान में लिया गया है। तो इस तरह जो है सिटीज़ एरिया में जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम ऑफ स्कीम में बी डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स जो है वो 5 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड की गई है। वेजेस बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, यानी कि रोजिंदी जो रोजगारी मिलती है उसके द्वारा उसके ऊपर आधारित जो प्रोग्राम है वो रन किए जाए। सेकेंड, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब स्वरोजगार, खुद से सेल्फ रिलायंट बन के जो अर्निंग सोर्स प्राप्त करे, ऐसे जो प्रोग्राम है। प्रोग्राम्स रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी, फूड से रिलेटेड जो प्रोग्राम है। प्रोग्राम्स रिलेटेड टू सोशल सेफ्टी यानी कि सोशल, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कहीं पे
किसी का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है या फिर किसी को जो सर्विस है वो अच्छी तरह नहीं मिल रही है, तो ये जो है वो सोशल सेफ्टी से रिलेटेड प्रोग्राम्स भी रन किए गए हैं। प्रोग्राम्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरिया में से पॉवर्टी कम करने का लिए अलग से प्रोग्राम चल रहे हैं। प्रेजेंटली मैनी series of programs are implemented in these 5 sections, but we will making compiled and omnibus discussion of main programs out of them as follow। यहाँ पे ये जो 5 sections के उसके सराउंडिंग अगर हम लोग देखेंगे तो अभी की जो न्यू गाइडलाइन है उसके हिसाब से बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो रन किए गए हैं, लेकिन हम जो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर जो मेन प्रोग्राम जो रन किए गए हैं उन्हीं के बारे में डिटेल में और उन्हीं के बारे में जो स्कीम प्रोवाइड की जाती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉलोइंग स्कीम मेंशन बिलो इज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, रोड, फूड सिक्योरिटी, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सेलिंग of agriculture product, so the direct income is on which will improve the financial condition of the poor. Generally we have to already discuss about that poor people have to be, mostly poor people have to be engaged into a agriculture activity. So agriculture activity का ही सबसे ज़्यादा जो है वो डेवलप्ड होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जितनी भी स्कीम जो मेंशन की जाती है वो दिट्स ऑल हैव टू बी मेनली जनरेटेड टू इम्प्रूवमेंट इन टू द एग्रीकल्चर सेक्शन। तो हम लोग देखेंगे तो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, जो एग्रीकल्चर और इरिगेशन है उसमें एम्प्लॉयमेंट लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर एंगेज रखे, उसके अंदर उन लोगों को काम मिले। रोड, फूड सिक्योरिटी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सारी चीज़ें क्या है कि उसके लिए कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। दैट शुड बी ऑल्सो शुड done into a urban area also, and that is why they have to be on the easily income। तो इस तरह उन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन, जो पुअर लोग हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है दैट शुड बी इम्प्रूव। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फर्स्ट स्कीम की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। एग्रीकल्चर की अगर हम लोग बात करेंगे, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की बात है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। नाम से ही हम लोगों को कहीं पता चल जाता है कृषि और सिंचाई, बराबर, दैट शुड बी अ गुजराती वर्ड। कृषि यानी इट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड सिंचाई दैट मीन्स इरिगेशन। तो अंडर नेशनल एग्रीकल्चर प्लान देयर शुड बी इंक्रीज इन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट एंड सेक्टर रिलेटेड टू इट। नेशनल एग्रीकल्चर प्लान के हिसाब से जो एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट है वो और उससे रिलेटेड जो भी सेक्टर्स है, यानी कि जो हैंडलूम से या एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज़ जो चलती है, शॉप जो होते हैं, यानी कि उनका जो जहाँ पे ज़्यादा सेलिंग और वो होता है, तो ये एग्रो बेस्ड जो भी सेक्टर है उनसे रिलेटेड इम्प्रूवमेंट इन इरिगेशन फैसिलिटीज़। तो यहाँ पे इरिगेशन मेथड जो है वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। Irrigation facilities should reach every part of agriculture land. Drip irrigation system should be used along with construction of small, big, medium-sized check dams to combat water problems. Irrigation जो कृषि इरिगेशन योजना है उसके तहत जो लैंड एरिया है कि जिसके अंदर इरिगेशन जो ऐसे लैंड एरिया के जहाँ पे इरिगेशन मेथड से हम लोग क्रॉप कल्टीवेट कर सकते हैं, तो उसको इसके अंदर इंक्लूड कर लेना है, जिसके अंदर हम लोग जो है वो जैसे इसके अंदर जो है वो स्प्रिंकल मेथड, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ये सारी मेथड जो है वो इरिगेशन में इंक्लूड कर लेना है। इसके अलावा छोटे बड़े और मीडियम साइज के जो चेक डैम्स है वो भी बना के हम लोगों को जो रेन वाटर का जो कॉम्बैट है, यानी कि जो वाटर की जो कम मिलता है, जो हर एक एरिया में इरिगेशन मेथड अवेलेबल नहीं है, तो ये पानी की जो भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट अलॉन्ग विथ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल, बिग एंड मीडियम साइज ऑफ चेक डैम्स, यहाँ पे
हम लोगों को स्मॉल, बिग और मीडियम साइज के चेक डैम बनाने चाहिए ताकि ये पानी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सके, सो दैट एवरी फील्ड गेट्स वाटर, जिसकी वजह से हर एक फील्ड में पानी पहुंचेगा। सच टाइप ऑफ steps have been taken so that farmers are safe from danger of agriculture and debt, and they become free from the vicious cycle of poverty by providing them employment in order to fulfill their income। इस तरीके के स्टेप लेने से क्या होगा कि जो फार्मर्स है वो जो है एग्रीकल्चर के अंदर जो डेंजर्स है, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर वाटर दैट शुड बी दे डोंट हैव टू बी गेट, तो वो लोग सबसे पहले कि तो इरिगेशन ही कैसे करेंगे, अरे एग्रीकल्चर वर्क ही कैसे करेंगे, तो डेट शुड बी नॉट पॉसिबल। अगर ये मानो कि एग्रीकल्चर उन लोगों ने क्रॉप जो है वो कल्टिवेट कर भी लिया, लेकिन इरिगेशन मेथड जो इरिगेशन जो फैसिलिटी इजीली अवेलेबल नहीं है, तो they have to be don't get the minimum and maximum outputs of that, and that is why that all should be become very dangerous। along them there is a depth यानी कर्ज, मैंने कल आपको बताया था कि मोस्टली द पुअर पीपल हैव टू बी अंडर द डेप्थ, जनरली वो लोग कर्ज से दबे होते हैं, तो ये जो चीज़ है दे बिकम द फ्री, और इरिगेशन बढ़ाने से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटसोर्स रहेगा, ज़्यादा आउटसोर्स रहने की वजह से अर्निंग भी बढ़ेगी, एंड दैट इज दे हैव टू बी बिकम अ फ्री। जो तो पॉवर्टी का जो वाइसियस साइकिल है उसमें से वो लोग फ्री हो जाएंगे और उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेंगे। एम्प्लॉयमेंट मिलने की वजह से दे हैव टू बी गेट द फुल देयर इनकम। नाउ नेक्स्ट इज देयर प्राइम मिनिस्टर फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान। फार्म सेफ्टी, फार्म यानी कि जो लैंड एरिया है जिसके अंदर वो लोग कल्टिवेट करते हैं वो फार्म, तो बाय इम्प्रूविंग फार्म सेफ्टी insurance plan, farmers are to be helped at that time of natural calamities by providing them economic support। natural calamities जैसे कि हम लोग जैसे देखते हैं कि फ्लड है, फिर ड्राफ्ट है, कभी कभी ड्राफ्ट भी आ जाता है, तो दैट इज ऑल्सो अ नेचुरल calamities। the cyclone, that's all thing had been that all have been destroy the cultivated crop, and that is why they have to be becoming a they have to be get the dangerous situation into agriculture, and that is why farmer needs to be helped, but nowadays government should be try to give them a safety insurance plan, and that is why they have to be get the economic supports, and this way this plan should be help to farmer and poor people। government started giving a bonus at the purchase of cotton and concession at loss damage of crops। जहाँ पे कॉटन परचेस करते हैं तो उसके ऊपर बोनस भी मिलता है, यानी ज़्यादा इनकम मिलती है, एंड लॉस डैमेज क्रॉप जो है उनके ऊपर कंसेशन भी मिलता है। क्षति मुक्त कृषि भाव पंच हैज बीन सेट अप टू स्टेबलाइज द प्राइसेस। उन लोगों को एक पर्टिकुलर हर एक क्रॉप के अंदर एक जैसे कि कॉस्ट जो डिसाइड होती है, तो जैसे उनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है जो भी क्रॉप को कल्टीवेट करने में, तो एक्सपेंडिचर से कभी कभी उन लोगों को उतनी प्राइस नहीं मिलती है, तो गवर्नमेंट के द्वारा क्षति मुक्त कृषि भाव पंच जो है वो नियुक्त किया गया है, जिसकी वजह से उन लोगों को लैंड सेलिंग एक्ट के तहत, जिसके वजह से उन लोगों को जो भी कमोडिटीज है उनकी स्टेबल प्राइस उनको मिल सके, ताकि उनको ज़्यादा लॉस जो है वो ये देखना ना मिले। इसके अलावा है नेक्स्ट हमारी जो योजना है, प्रोग्राम है नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम यानी प्रोग्राम्स लाइक प्रोवाइडिंग वाटर टू एवरी फील्ड, इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग कैनल नेटवर्क, स्टॉप सॉइल इरोजन, न्यू ट्यूबवेल फॉर ट्राइबल्स, प्रिवेंशन ऑफ सैलिनिटी हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। यहाँ पे जो ड्रिंकेबल वाटर आप लोग जैसे देखते हैं कि हम लोग जैसे माउंटेनियस रीजन में जाएंगे या फिर जो माउंटेनियस रीजन है तो वहाँ पे पीने लायक पानी भी नहीं मिलता है, यानी कि जो पानी लेना है तो उन लोगों को 4 to 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के तहत उन लोग गवर्नमेंट के द्वारा कैनाल वर्क को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के ट्यूबवेल और ये सारी सिस्टम को अडॉप्ट करके जो ड्रिंकेबल वाटर जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। अदर देन दिस प्रोग्राम ऑफ डिगिंग पॉन्ड्स, वाटरशेड डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक्स, कंजर्वेशन ऑफ रेन वाटर, एफोरेस्टेशन, कंस्ट्रक्टिंग
lining of canals, planting trees and shrubs, renovation and ventilations of check dams, जो ये एक्सेट्रा हैव बीन स्टार्टेड। ये प्रोग्राम के तहत जो है ऑलरेडी चेक डैम जो है उनको उनकी साफ सफाई करवाना, या फिर नए डिगिंग द पॉन्ड्स, नए पॉन्ड्स बनाने का, वाटर सेट को डेवलप करने का, बराबर। फिर वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए जो है टैंक बनाने का, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्टेशन को आगे बढ़ाने का। इस तरह जो है वो रिनोवेशन एंड रिवाइटेशन ऑफ चेक डैम्स, नए जो चेक डैम्स है उनको नए चेक डैम्स तो बनाने हैं, यानी जो बने हैं उसको रिनोवेशन करने का या फिर नए बनाने का, ये सारे काम जो है वो ले लिया है। सो दैट द पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज, जैसे कि वही एरिया के बन रहे जो एरिया में ये चेक डैम्स या पॉन्ड या वो जो भी बनता है, तो वहाँ के ही नज़दीक के लोगों को वो काम पे बुलाया जाता है। तो इस तरह जो है वो ड्रिंकेबल वाटर की योजना ही नहीं, नॉट द प्रोग्राम ऑफ ओनली अ ड्रिंकेबल वाटर, बट दे फ्रॉम दिस प्रोग्राम दे ऑल्सो गेट द एम्प्लॉयमेंट, उनको रोजगारी भी मिलेगी। एंड दैट इज फाइनल फैमिलीज कम आउट द वाइजेस सर्कल ऑफ द पॉवर्टी, वाइजेस सर्कल यानी पॉवर्टी पुअर पीपल जो है उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रोवाइड फाइनेंस एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक से लो इंटरेस्ट पे लोन भी प्रोवाइड की जाती है, फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है फॉर द खरीफ क्रॉप्स, कैटल रेयरिंग, स्टोरिंग फर्टिलाइजर्स एंड ऑल्सो टेकन सॉलिड स्टेप्स इन इरिगेशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है स्टोरिंग फर्टिलाइजर्स को स्टोर करने का और सॉलिड स्टेप ऑफ इरिगेशन स्कीम की डिफरेंट जो स्टेप्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो इम्प्लीमेंटेड किए गए हैं। Gujarat government has undertaken programs for poverty eliminations. Since last 10 years, government has been organizing poverty welfare fair for helping farmers to become self-reliant. गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा ये सारे प्रोग्राम जो है पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है वो उनके हस्तक ले लिया गया है, जिससे वो लास्ट 10 ईयर्स में अगर देखेंगे तो दे हैव टू बी ऑर्गेनाइज अ पॉवर्टी वेलफेयर फेयर। गरीब लोगों को और ऊपर लाने के लिए उनके लिए वेलफेयर फेयर भी आयोजित किया जाता है, जो फार्मर्स को सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर बनने के लिए जो है प्रेरणा यानी कि इंस्पिरेशन देते हैं। तो इस तरह जो है नेशनल ड्रिंकेबल वाटर प्रोग्राम्स में गवर्नमेंट ने ये जो प्रोग्राम्स है उनको इंक्लूड कर लिया है। आफ्टर दैट रिवॉर्ड स्कीम, तो रिवॉर्ड स्कीम क्या है? अंडर दिस प्रोग्राम एग्रीकल्चर मार्केट हैज बीन सेट अप for the farmers in which farmers may get their products listed. Online trader may bid from any place. रिवॉर्ड स्कीम की वजह से रिवॉर्ड स्कीम क्या है? तो एग्रीकल्चर मार्केट जो है वो हर एक जगह पे सेटअप किया जा सकता है, जहाँ पे जो फार्मर्स है वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो इजीली बेच सके या ले सके। तो इसके लिए ऑनलाइन भी ट्रेडिंग की जाती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान इज टू सेव फार्मर्स फ्रॉम लॉस फेस बाय देम ड्यू टू मीडिएटर्स, ब्रोकर्स एंड they get more remuneration and earn more economic profit due to the competition. ये करने का ऑनलाइन जो है वो बिड लगाने का मेन पर्पस क्या है कि कोई भी जगह से जो है फार्मर्स जो है वो अपना प्राइस बता सकते हैं और दे हैव टू बी डायरेक्ट जो फेस टू फेस जो है वो ट्रेडिंग कर सके, जिसकी वजह से जो मिडल मैन होता है या जो ब्रोकर होता है उनसे जो उन लोगों को बार बार लॉस होता रहता है, तो ये जो लॉस होता है उनसे कहीं वो लोग बच सकते हैं। और इसके अलावा जो रिम्यूनरेशन जो है वो भी उन लोगों को हाई मिलता है, तो जिसके वजह से उन लोगों को प्रॉफिट भी हाई रहता है। तो इस तरीके से जो है ये एक तरीके का रिवॉर्ड ही है कि जिससे ऑनलाइन ट्रेडिंग की वजह से वो लोग खुद ही सामने जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। दस such steps should be taken which develop agriculture and yield maximum returns। जो ये है जिसको गवर्नमेंट की ओर से इस तरीके के स्टेप्स इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि जो फार्मर्स है वो एग्रीकल्चर और उससे मैक्सिमम जुड़े रहे,
और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग भी उन लोगों को मिले. सो द फार्मर्स रिमेन इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर बिजनेस. ज़्यादा प्राइस मिलने की वजह से, यानी कि उन लोगों का लॉस अगर कम हो जाता है, तो मोस्टली फार्मर्स विल बी इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर बिजनेस. एग्रीकल्चर बिजनेस से वो लोग जुड़े रहेंगे. तो इस तरह जो है वो ये एक रिवॉर्ड ही है. नाउ ग्रामोदय, फ्रॉम ग्रामोदय टू भारत उदय. ग्रामोदय टू भारत उदय हम लोग ने आगे गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटेजी है उसके अंदर हम लोग ने बात की थी. तो ये क्या है? दो सच प्रोग्राम्स फार्मर oriented plans have been made to prevent loss faced by the farmers due to wild animals damaging the crops by providing them economic help to build fencing to protect them crops, production of grass for cattle at the time for crisis or drought, and to help the construct cattle shelter for rain forecasting and discovering mineral rich origin, though ultra modern satellite और ड्रोन टेक्निक. ये फ्रॉम ग्रामोदय टू भारत उदय से ये योजना से क्या है कि जिसमें फार्मर्स जो है उन लोगों का जनरली जो क्रॉप कल्टीवेट किया जाता है फार्म्स के अंदर, वो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके द्वारा उनको नुकसान पहुंचाया जाता है. तो ये जो फार्म्स है उनको चारों ओर से फेंसिंग करने के लिए उनको सब्सिडी मिलती है. इसके अलावा जो है ड्रफ की सिचुएशन में जो एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हुए जो फार्मर्स है, तो ड्रफ के दौरान उन लोगों को खाने के लिए खाना मिल रहे, इसके लिए उन लोगों को सब्सिडी दी जाती है. फाइनेंशियल हेल्प की जाती है. एनिमल्स को रहने के लिए जो शेल्टर है वो बनाने के लिए भी फाइनेंशियल हेल्प की जाती है. इसके अलावा ड्रोन टेक्निक से जो रेन की अल्ट्रामॉडर्न से ड्रोन की वजह से जो रेन है वो रेन की क्या सिचुएशन है, तो ये भी इन लोगों को बताया जाता है. रेन फोरकास्टिंग, रेन की जो आगाही देते हैं कि इतने टाइम में कितना बारिश होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो ये सारी फैसिलिटी ये प्रोग्राम्स के तहत गवर्नमेंट्स जो है वो प्रोवाइड करती है. प्रोविजंस इज मेड टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ लैंड सर्विस. इसके लिए ज़रूरी क्या है कि लैंड सर्वे का जो रिकॉर्ड है वो किया जाता है, जिसके लिए दे गेट हेल्प इन द फॉर्म ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर मॉडर्न मेकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग. फॉर एग्जाम्पल, the produced tractor and mini tractor help in the form of subsidy, help in the construction of water tank, improving quality of plantation crop, computerization in agriculture, finance society, set up new testing laboratory for production of cotton, pulses, spices, management to see that farmers get a suitable price, making ponds deep by removing soil for them, increasing drop and size, construction of farm ponds, cleaning the canal and reservoir of water storage and increase their length, resettlement of water tank and repairing of check dam and increasing water storage capacity, etc., so that farmers may get employed during the time apart from farming. ये सारी फैसिलिटी जो है वो फ्रॉम ग्रामोदय टू भारत प्रोग्राम के तहत दी गई है, जिसके वजह से जो फार्मर्स है वो खाली फार्मिंग सीजन में नहीं, लेकिन उसके अलावा दूसरी सीजन में भी वो लोग फार्मिंग से जुड़े रहे. एट द सेम टाइम परमानेंट प्रॉपर्टी इज सेटअप इन द रूरल एरिया, और जिसके ये सारी चीज़ें जो मिल जाने की वजह से उनके पास एक परमानेंट प्रॉपर्टी भी बन जाती है. दस सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट हैव ट्राइड टू सेव फार्मर्स फ्रॉम डेप्ट बाय हेल्पिंग देम दो दिस स्कीम. और इस स्कीम के द्वारा उनके जो कर्ज है उसको कहीं ना कहीं घटाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा हेल्प की जाती है. थैंक यू.